के भू आकृतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश और उत्तर के विशाल मैदान को कवर कर लिया है। अब हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानेंगे। तो इस प्रायद्वीपीय पठार को हम 3 भागों में बांटकर इसको पढ़ेंगे। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि, इसके अंतर्गत मालवा का पठार और छोटा नागपुर का पठार इसको पढ़ेंगे। दूसरा है उत्तर पूर्वी पठार, इसके अंतर्गत मेघालय का पठार और कार्बी आंगलांग की जो पहाड़ियां हैं इनको देखेंगे। तीसरा है दक्कन का प्लेटू, इसके अंतर्गत दंडकारन का पठार, बस्तर का पठार, तेलंगाना का पठार, रायलसीमा का पठार, कर्नाटक का पठार, बेंगलुरु का पठार, कोयम्बटूर का पठार, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और नीलगिरी। इन पठारों को हम दक्कन के पठार के अंतर्गत कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जानते हैं प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। आखिर प्रायद्वीप किसे कहते हैं? देखो, कोई ऐसा लैंड एरिया जो 3 ओर से जल से घिरा होता है, ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं। देखो, यह है इंडिया का मैप और इंडिया के ईस्ट में यह है बे ऑफ बंगाल और इसके वेस्ट में यह है अरेबियन सी और ये पूरा जो है इंडियन ओशियन है। तो ये जो भारत का साउथ वाला पार्ट है यह 3 ओर से जल से घिरा है, इसीलिए इस पार्ट को प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार भू आकृतिक प्रदेश है यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना भू आकृतिक प्रदेश है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल 16 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इसका विस्तार है। देखो, यह है अर्थ। देखो, आज की डेट में पृथ्वी पर जो महाद्वीप आप देख रहे हो तो ये एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं, लेकिन परमियन काल में 250 मिलियन साल पहले हमारी जो अर्थ है ये कुछ ऐसे दिखती थी, यानी सारे महाद्वीप एक दूसरे से सटे हुए थे। देखो, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, यानी 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। बात करें वेगनर की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, यानी महाद्वीपीय विस्थापन प्रवाह सिद्धांत के अनुसार, तो जितने महाद्वीप आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे इसको वेगनर ने पैंजिया नाम दिया। और आप ये जो ब्लू कलर का मैप पे देख रहे हो ये है वाटर, इसको वेगनर ने पैथालसा नाम दिया। और इस पैंजिया को ऊपर से नीचे की ओर डिवाइड करो 2 भागों में बराबर बराबर, तो ऊपर वाले भाग को वेगनर ने अंगारा लैंड नाम दिया और नीचे वाले भाग को गोंडवाना लैंड नाम दिया। देखो, हमारी जो अर्थ है तो यह प्लेटो से मिलकर के बनी है। ये है अफ्रीका महाद्वीप और यहाँ पर जो हमारा भारत है यहाँ पर सटीक बैठता है। ये भारत इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये जो है यहीं पर है। देखो, ये जो पार्ट है नीचे का, इक्वेटर से नीचे का, ये पार्ट गोंडवाना लैंड कहलाता है, यानी भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। देखो, जो ये प्लेटें हैं तो इनमें मूवमेंट होती रहती है। देखो, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये यहाँ से टूट करके और उत्तर पूर्व दिशा की ओर इसमें मूवमेंट हुई, गत हुई। देखो, जहां पर आज हिमालय पर्वत है यहाँ पर टेथिस सी हुआ करता था। देखिए, ये है भारत। ये 250 साल पहले 250 मिलियन ईयर्स एगो ऐसे था। देखो, इसमें उत्तर पूर्व दिशा की ओर मूवमेंट हुई और ये आगे खिसकता हुआ, और आज भी इसमें क्या है कि मूवमेंट हो रही है, जिसके कारण जो हमारा हिमालय माउंटेन है यहाँ पर इसमें भी ग्रोथ हो रही है। देखिए, तो यह जो प्रायद्वीपीय पठार है यह गोंडवाना लैंड से टूटकर उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है 16 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। आकृति कैसी है? मेज की जैसी। देखो, प्रायद्वीपीय पठार का जो निर्माण है तो इसमें जो चट्टानें पाई जाती हैं पुराने क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। आग्नेय और कांतिज शैले वाली इस चट्टाने से यह पठार बना है। जब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहां इन चट्टानों के बारे में जानेंगे। इसकी सीमाएं देख लेते हैं, सीमाएं कहां से हैं। देखो, इसकी सीमाएं जो हैं उत्तर में यहाँ दिल्ली कटक है, ये है दिल्ली कटक। दिल्ली कटक उत्तर से लेकर के दक्षिण में कार्डामम की जो पहाड़ियां हैं इनको इलायची पहाड़ियां भी कहते हैं। यहाँ तक दिल्ली कटक से लेकर के दक्षिण में कार्डामम तक, और पश्चिम में गिर पहाड़ियों से लेकर के और पूरब की ओर राजमहल पहाड़ियों तक इसका विस्तार है। अगर इन पॉइंट को मिला दो
तो आकृति कैसी बनती है? मेज जैसी, यानी इसकी आकृति जो है मेज की जैसी है। करें प्रायद्वीपीय पठार के प्रमुख भागों के बारे में, तो मेवाड़ का पठार यह राजस्थान में सिचुएटेड है। मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश में है। मालवा का पठार मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में इस पठार का विस्तार है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश और यूपी में फैला है। बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश, यूपी और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है। पलामू, हजारीबाग और रांची, इसका विस्तार झारखंड में है। ये झारखंड में सिचुएटेड है। छोटा नागपुर का पठार यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में यह फैला हुआ है। मेघालय या कार्बी आंगलांग जो है इसका विस्तार असम में है। बैतूल का पठार मध्य प्रदेश में है। दंडकारन का पठार छत्तीसगढ़ और उड़ीसा वाले रीजन में है। बस्तर का पठार छत्तीसगढ़ में है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। तेलंगाना का पठार तेलंगाना में है। रायलसीमा का पठार या तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। बेंगलुरु का पठार कर्नाटक में है। कोयम्बटूर का पठार तमिलनाडु में है। आप इन पठारों को मैप पर भी लोकेट कर सकते हो। देखिए मैप, ये है मेवाड़ का पठार राजस्थान में। ये है दक्कन मध्य भारत का पठार, ये मध्य भारत का पठार है। यहाँ पर है रांची का पठार, ये है रांची का पठार। ये है बुंदेलखंड का पठार, ये है कार्बी आंगलांग का पठार यहाँ पर असम में। ये है मेघालय का पठार और ये छोटा नागपुर का पठार। यहाँ पर है बघेलखंड का पठार, ये है दंडकारन का पठार, ये है महाराष्ट्र में दक्कन का पठार। तो आप इनको मैप पर भी देख सकते हो। यहाँ पर मालवा का पठार है। तो प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार की अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो यह 600 से 900 मीटर तक की यहाँ की औसत ऊंचाई है पठारों की, जो कि पश्चिम से पूर्व की तरफ इनकी ऊंचाई कम हो जाती है। करें इस भूआकृतिक प्रदेश की मुख्य नदियों के बारे में, तो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी, ये इस रीजन की प्रमुख नदियां हैं जो फ्लो होती हैं। यहाँ पर मुख्य स्थलाकृतियां पाई जाती हैं, जिनमें ब्लैक माउंटेन देखने को मिलता है। भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं। क्वार्टराइज, डाइक और डेल्टा जैसी स्थलाकृतियां देखने को मिलती हैं। आप ये फिगर में देख सकते हो, ये है भ्रंश घाटी और ये है रैंप घाटी। जो रैंप घाटी का निर्माण है, तो जहाँ पर अवसादी चट्टानें होती हैं वहाँ पर रैंप घाटी का निर्माण होता है। देखो जो साउथ वाला भाग है, तो यह भाग भूकंपों से सबसे सुरक्षित माना जाता था। लेकिन देखो ये है भीमा नदी, ये कृष्णा की सहायक नदी है, जो कि यहाँ भ्रंश घाटी में भूकंपीय हलचल होती हैं। पहले यह भाग जो था भूकंपीय हलचलों की दृष्टि से सबसे सुरक्षित माना जाता था, लेकिन वर्तमान में इस क्षेत्र में भूकंपीय गतिविधियां देखी गई हैं। जैसे बात करें कोयना का जो भूकंप है, यहाँ पर जब भूकंप आया तो उसके कारण अब यह जो क्षेत्र है यह भूकंपों से असुरक्षित महसूस किया जाता है। देखो इस रीजन का महत्व क्या है, यानी इस भू आकृतिक प्रदेश में जो पठार हैं यह खनिज संपदा की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। खनिज अत्यधिक मात्रा में इस रीजन में पाए जाते हैं। यहाँ काली मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। प्रायद्वीपीय पठार का यह क्षेत्र भू उत्थान यानी अपलिफ्टमेंट और निमज्जन सबमर्जन के कारण ये जो क्रियाएं हैं अपलिफ्टमेंट और सबमर्जन बार बार हुई हैं, जिसके कारण यहाँ अनेक भ्रंश घाटियों का निर्माण हुआ है। जैसे दामोदर नदी, नर्मदा, तापी और भीमा, ये नदियाँ भ्रंश घाटी में फ्लो होती हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार के भाग, इनको हम 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा है उत्तर पूर्वी पठार, तीसरा भाग है दक्कन का पठार। आप इन तीनों भागों को मैप पर देख सकते हो। ये है इंडिया का मैप, भारत का मानचित्र। ये जो भाग है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि है। इसके अंतर्गत मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार और छोटा नागपुर का पठार। तो ये जो पठार हैं ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत आते हैं। देखिए ये है पूर्वी पठार, पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर शिलांग का पठार, मेघालय का पठार, ये पूर्वी भाग का जो पठार है इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा भाग है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार के अंतर्गत जो ये तेलंगाना का पठार है, कर्नाटक का पठार है, ये सारे पठार दक्कन ट्राइब यानी दक्कन के पठार के अंतर्गत
आते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में